हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम। विश्व के संदर्भ में हमने पेट्रोलियम को देखा है, जिसमें उत्पादक देश और भंडारों की बातें हमने की। सबसे ज़्यादा भंडार हमने वेनेजुएला में देखे, पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस वाले क्षेत्र में देखा। तो हमने इसके जो मुख्य क्षेत्र की बात करें विश्व के संदर्भ में, तो सबसे ज़्यादा पहले पश्चिमी एशिया में मुख्य क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र हमने देखा उत्तरी अमेरिका के खनिज तेल क्षेत्र देखा, उसमें उसके देश देखे, ठीक है, जिसमें यूएसए भी है, कनाडा भी है, मैक्सिको भी है। फिर हमने पूर्व सोवियत संघ के देश देखे, जिसमें रूस की बात की, कजाकिस्तान की बात की, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उनकी चर्चाएं की है, यूक्रेन की। और उसके बाद हमने बात की दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका के अंदर हमने वेनेजुएला को देखा, बोलिविया, कोलंबिया, इन देशों की बात की, ब्राज़ील की, अर्जेंटीना की। और अब जो बात करने जा रहे हैं वो अफ्रीकी महाद्वीप के जो तेल क्षेत्र हैं उसकी चर्चाएं करेंगे। आज का हमारा पॉइंट होगा अफ्रीकी खनिज तेल क्षेत्र, खनिज तेल क्षेत्र, ठीक, या यूं कहें कि अफ्रीकी देशों के खनिज तेल क्षेत्र, अफ्रीकी देशों, ठीक है। तो अफ्रीकी देशों के अंदर हम बात करेंगे। अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है, जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है, उस महाद्वीप की बात करें तो यहाँ के मुख्य जो क्षेत्र हैं या देश हैं, उनमें हम लीबिया की बात करेंगे, नाइजीरिया की बात करेंगे, अंगोला है, यहाँ पर अल्जीरिया है, कांगो है, मिस्र है, सूडान है। इन देशों में यहाँ पे तेल के भंडार हैं। देशों की बात करें तो यहाँ इसके देश कौन कौन से हैं? एक तो लीबिया है, लीबिया, नाइजीरिया है, नाइजीरिया है, यहाँ पे अल्जीरिया भी है, मिस्र है, सूडान है, और अगर और बात करें तो इस देश में अंगोला जो देश है वो भी शामिल है, अंगोला। यहाँ पर अगर देखें तो कांगो वगैरह ये जो देश हैं, इसमें एक देश कांगो भी है। तो इनमें इसके भंडार हैं, अफ्रीकी देश हैं, इनमें क्या है? भंडार है। अफ्रीकी देशों में इनमें लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मिस्र, कांगो, सूडान, अंगोला, इन देशों में क्या है? तेल के भंडार हैं। यहाँ पर विश्व का 10% तेल का भंडार है। लगभग कितना भंडार है यहाँ पे? 10%। लगभग इन देशों को मिला करके लगभग 10% यहाँ पे क्या है? तेल के भंडार है। समझ गए? अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी यहाँ पे लगभग कितना हो रहा है? उत्पादन भी लगभग हो रहा है 10%, लगभग 10% यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। समझ गए बात? तो अफ्रीकी देशों में उत्पादन और भंडार दोनों सेम है इस भागों में। अब हम बात करें इसके एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। जैसे लीबिया लिया तो लीबिया के इस देश की चर्चा करें तो लीबिया महाद्वीप है, ये महाद्वीप पहले सबसे बड़ा उत्पादक था अफ्रीकी देशों में। अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था वो लीबिया देश में ही होता था। इसके उत्तरी भाग में है लीबिया, सारा मरुस्थल भी इस लीबिया में कुछ फैला हुआ है। तो लीबिया जो देश है लीबिया, उसके अंदर अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था, सबसे बड़ा भंडार वाला क्षेत्र भी मान सकते हो, या पहले था, उत्पादक पहले था। परंतु अब इस जो देश है कुछ वर्षों में इस देश में उत्पादन ना के बराबर हो गया, ठीक है, लगभग बंद सा ही हो गया। तो इस देश में अब जो यहाँ पे तेल के जो भंडार हैं वो भंडार यहाँ पर अब भी यहाँ 3%, लगभग 3% भंडार हैं इस देश में। कौन से देश में? लीबिया में।
समझ गए बात। यानी लीबिया पहले अफ्रीका का प्रथम उत्पादक देश था, ठीक है, लेकिन जो उत्पादन होता था पहले वो अब बंद सा हो गया है, अब नहीं है, अब उतना उत्पादन नहीं हो पाता। यहाँ पे भंडार तो 3% है विश्व के, यहाँ पे भंडार तो हैं। उत्पादक क्षेत्रों में भी इसमें 2 क्षेत्र ऐसे प्रमुख है जहाँ पे उत्पादन होता है, लेकिन अब लगभग कम हो गया है। इसके 2 क्षेत्र हैं लीबिया के, एक तो क्षेत्र है यहाँ पे जेल्टन और एक क्षेत्र है यहाँ पर दहरा। ये दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं? लीबिया के हैं, जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो लीबिया में इतना ही रखना है। इसके भंडार तो लगभग कितने हैं? 3% के आसपास, ठीक है। यहाँ पे भंडार तो कितने हैं? 3% से अधिक भी मान सकते हो, लगभग या अधिक मान लो इसको, ठीक है। 3% से अधिक भंडार रखता है लीबिया। और इसका जो 2 क्षेत्र हैं जेल्टन और दहरा, ये दोनों क्षेत्र में तेल उत्पादक का काम किया जाता है, यहाँ पे भंडार है, ठीक है। आगे की बात करें, दूसरा जो देश है अपना वो नाइजीरिया। इस नाइजीरिया की बात करें, इसमें एक नाइजर नदी है, उस नाइजर नदी की जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें भी यहाँ पे तेल के भंडार है। उसका जो डेल्टाई भाग है नाइजर नदी का, यहाँ के जो प्रमुख भाग है इस नाइजीरिया के दक्षिणी भाग में है वो। यहाँ पर ये जो अफ्रीका महाद्वीप जो देश है, यहाँ पे लीबिया है, इस क्षेत्र में नाइजर है, नाइजर नदी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस नाइजीरिया वाले देश में दक्षिणी भाग में जो नाइजर नदी है उसकी डेल्टाई भाग है, जो कि यहाँ गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है, उसके डेल्टाई भाग में यहाँ पे तेल के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ इस क्षेत्र में अगर हम बात करें भंडार की, तो भंडार यहाँ पे 2.5, भंडार और उत्पादन दोनों लगभग समान है इसके, 2.5%, 2.5% ही भंडार है नाइजीरिया का और 2.5% उत्पादन है नाइजीरिया का, ठीक है। ये दूसरा बड़ा क्षेत्र है, पहला लीबिया वाला हो गया, दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया का दूसरा स्थान है उत्पादन में अफ्रीकी देशों में, ठीक है, उत्पादन में है और निर्यातक देश है नाइजीरिया। इसमें जो उत्पादन होता है वो यहाँ उत्पादन का कुछ भाग ये निर्यात भी करता है, तो इसको निर्यातक देश भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आगे बात करें अगर इसकी नाइजीरिया की, तो यहाँ पर एक पोर्ट है, यहाँ पे एक डेल्टाई पोर्ट है हारकोर्ट। कौन सा पोर्ट है? हारकोर्ट। कौन सा पोर्ट? हारकोर्ट पर यहाँ पे तेल शोधक एक कारखाना लगाया गया है। इस क्षेत्र में हारकोर्ट पर क्या लगाया गया है कि ये डेल्टाई पोर्ट है, यानी ये बंदरगाह है, डेल्टा पर बना हुआ बंदरगाह है हारकोर्ट। इस पर तेल शोधन कारखाना है नाइजीरिया का, शोधन कारखाना, ठीक है। ये नाइजीरिया की बात हो गई। तो नाइजीरिया में क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रों के रूप में हारकोर्ट पे शोधनशाला है, और इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? इस नाइजीरिया के दक्षिणी भाग में भी कहाँ पर? जो नाइजर नदी है इसकी, इस देश की नाइजर नदी है, वो जहाँ पर डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा पर यहाँ पर इसके तेल के कारखाने हैं या उत्पादक क्षेत्र हैं या भंडार है, ऐसे मान सकते हो। तो नाइजीरिया ये दूसरा अफ्रीका का जो सबसे दूसरा बड़ा क्षेत्र है उत्पादक की दृष्टि से। यहाँ पर जो तेल जो निकाला जाता है शोधन विधि के द्वारा किया जाता है, वहाँ से तेल को निर्यात किया जाता है। यह भी निर्यातक देश है। निर्यात कहाँ करते हैं? यूरोपीय देशों को करते हैं, ठीक है। ये यूरोपीय देशों को क्या करते हैं? तेल का निर्यात करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई नाइजीरिया की। पहली लीबिया, प्रथम उत्पादक देश अफ्रीका का लीबिया। दूसरा उत्पादक देश कौन सा है? नाइजीरिया। तीसरा देश कौन सा है? अंगोला। तीसरा प्रमुख जो देश है वो कौन सा देश है उत्पादन की दृष्टि से? वो है यहाँ पर अंगोला। अंगोला जो है 2000 ईस्वी के बाद में इसका खनन है वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पर 2000 के बाद में इसके खनन में विकास होना स्टार्ट हुआ। अफ्रीका का तीसरा बड़ा देश है अंगोला, ठीक है। विश्व का 1% से कुछ जो 1% से कम भंडार है इसके। विश्व की बात करें तो विश्व में इसके जो प्रतिशत भंडार हैं वो कितने हैं? 1% से कम। विश्व में इसके 1% से कम भंडार रखता है अंगोला। परंतु उत्पादन जो होता है इसका, वो उत्पादन, ये तो भंडार है इसके, ठीक है, और उत्पादन करता है ये 2% से अधिक, यानी भंडार कम है उत्पादन ज़्यादा करता है अंगोला, ठीक है। तो उत्पादन करता है ये 2% से अधिक उत्पादन करता है,
ठीक है। आगे बात करें हम यहाँ के भंडार, यहाँ के जो भंडार है वो पश्चिमी तटीय प्रदेश यानी इसके पश्चिमी भाग में, अंगोला के पश्चिमी भाग है उसके पास में है। अगला देश है अल्जीरिया। चौथा प्रमुख उत्पादक देश है अल्जीरिया। अफ्रीकी देशों में चौथा प्रमुख देश कौन सा है? अल्जीरिया है। 1956 की जो वर्ष था, 56 वाला वर्ष था 1956 का, उसमें जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांस जो यूरोप महाद्वीप में एक देश है, उसकी जो कंपनी यहाँ पर अधिकार किए हुए थी, ठीक है, तो उस कंपनी के द्वारा, यहाँ फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे तेल का आरंभ किया गया। कहाँ पर? अल्जीरिया में। अल्जीरिया में जो शुरुआत हुई थी 1956 में हुई, किस कंपनी ने की? फ्रांसीसी कंपनी ने। इस क्षेत्र में 1956 में फ्रांसीसी कंपनी ने यहाँ पर, फ्रांसीसी कंपनी ने यहाँ पे तेल का आरंभ किया। ठीक है। अल्जीरिया की बात करें तो यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, यहाँ के जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं 2 क्षेत्र हैं अल्जीरिया में। अल्जीरिया में दोनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक क्षेत्र है यहाँ पे हस्सी मेसाउद, और दूसरा क्षेत्र है इसका, दूसरा प्रमुख क्षेत्र है इसका एद जेले। अल्जीरिया के दोनों क्षेत्र हैं। ठीक है। यहाँ पर हस्सी मेसाउद वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो इसका एक बंदरगाह है, बुंगी बंदरगाह, यानी इस हस्सी मेसाउद से बुंगी बंदरगाह को पाइपलाइन के द्वारा तेल सप्लाई की जाती है। हस्सी मेसाउद से बुंगी बंदरगाह को पाइपलाइन के माध्यम से तेल की सप्लाई की जाती है बुंगी बंदरगाह पर। ठीक है। एद जेले है, यहाँ से तेल की सप्लाई करते हैं, वो कहाँ पर है? ट्यूनीशिया एक देश है, इसका अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश कौन सा है? ट्यूनीशिया में एक बंदरगाह है ला सकीरा। कौन सा बंदरगाह है? ला सकीरा। इस बंदरगाह को यहाँ पर तेल की सप्लाई की जाती है पाइपलाइन के माध्यम से। तो ट्यूनीशिया का क्षेत्र है या ट्यूनीशिया का ला सकीरा बंदरगाह है, उसको तेल की पाइपलाइन जो है उसके माध्यम से तेल को सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं अल्जीरिया की, हस्सी मेसाउद है और एद जेले है। हस्सी मेसाउद है, वहाँ से बुंगी बंदरगाह को तेल सप्लाई की जाती है पाइपलाइन के माध्यम से, और एद जेले है, यहाँ से तेल की सप्लाई की जाती है ट्यूनीशिया का ला सकीरा बंदरगाह। ठीक है। तो इन क्षेत्रों को दोनों को ध्यान में रखना अल्जीरिया के रूप में। चौथा प्रमुख देश है अल्जीरिया। ठीक है। यहाँ पे बात करें अगले देश की, सूडान जो क्षेत्र है, सूडान है, पहले सूडान और दक्षिणी सूडान एक ही भाग था, लेकिन इनके विभाजित होने के कारण दक्षिणी सूडान जो है वो अब एक अलग राष्ट्र बन गया है। ठीक है। यहाँ पर अगर सूडान की बात करें तो सूडान एक निर्यातक देश है। कैसा देश है? निर्यातक, तेल का निर्यात करता है। ठीक है। तो निर्यातक देशों में हम सूडान को देख सकते हैं। यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, एक तो दारपुर है, एक तो कौन सा क्षेत्र है? दारपुर सूडान का, और एक है दक्षिणी सूडान के पास, दक्षिणी सूडान के पास। तो ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं तेल के यहाँ सूडान में। दक्षिणी सूडान वैसे अलग राष्ट्र है, लेकिन इसके जो क्षेत्र हैं वो दक्षिणी सूडान के सीमावर्ती जो भाग है उस भाग के पास में है। तो सूडान में दारपुर हो गया और दक्षिणी सूडान के क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पे बात हो गई यहाँ पे अफ्रीकी देशों की। ठीक है। अब बात करते हैं, हमने 5 क्षेत्रों की बात कर ली। पहला हमने बात की पश्चिमी एशिया के क्षेत्र, और दूसरी बात की हमने उत्तरी अमेरिका के तेल क्षेत्र, तीसरी बात की पूर्व सोवियत संघ के तेल क्षेत्र, और चौथी बात की हमने दक्षिण अमेरिका के तेल क्षेत्र, और 5वीं बात की अफ्रीकी देशों के तेल क्षेत्र। दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र है उनमें ये देश है। ठीक है। इनमें यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं। उत्पादक के रूप में मैंने आपको कितने देश बताए हैं? लीबिया बताया, नाइजीरिया बताया, अल्जीरिया बताया, सूडान बताया और अंगोला बताया। उत्पादन यहीं पे होता है। यहाँ पे संभावना है उत्पादन की, लेकिन यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं। मिस्र में भी पाए जाते हैं और नाकांगो में भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम विश्व के अन्य देशों की। विश्व के अन्य देशों में हम भारत की बात करेंगे।
और चीन की भी बात करेंगे, हम जापान की भी बात करेंगे, हम इंडोनेशिया की भी बात करेंगे। विश्व के अन्य देशों में हम किन किन देशों की बात करेंगे? चीन की बात करेंगे और हम यहाँ पर भारत की बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम अन्य देशों में चीन। चीन जो देश है वो एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया के पूर्वी भाग में चीन है। यहाँ पे जो भंडार है वो अत्यंत ही कम है। विश्व का यहाँ पे भंडार की दृष्टि से देखें तो अत्यंत कम है। यहाँ पे 1.7% ही विश्व का लगभग यहाँ पे भंडार है। ये आयातक देश है, तेल का आयात करता है। जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पर, इस देश में यहाँ पे तेल का आयात किया जाता है। विश्व का अगर स्थान देखें यहाँ पे उत्पादन में तो ये छठा स्थान रखता है। वैसे तो उत्पादन में इसका स्थान कौन सा है? छठा। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? रूस। फिर कौन करता है? सऊदी अरब। ठीक है, तो ये छठा स्थान रखता है रूस उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ उत्पादन होता है विश्व का उत्पादन कितना होता है? विश्व का 5%। विश्व का 5% लगभग ये उत्पादन करता है। भंडार कितने हैं? 1.7%। यानी ये भंडार से भी ज़्यादा उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि आगे आने वाले टाइम में यहाँ के जो तेल के भंडार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इस देश की बात करें तो इस देश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इस देश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये आयात करना पड़ता है इसको तेल। और आयात भी कहाँ से करता है? आयात करता है ये पश्चिमी जो एशिया वाला क्षेत्र है। आयात करता है वो कहाँ से करता है? पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र, जो मध्य पूर्व भाग है विश्व का। ठीक है, एशिया वाला क्षेत्र है। इसमें अफ्रीकी क्षेत्र से भी करता है, वेनेजुएला से करता है, वेनेजुएला, और ये करता है दक्षिणी पूर्वी एशिया से। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, उससे भी ये क्या करता है? आयात करता है। ठीक है, तो इसके अंदर वेनेजुएला है, अफ्रीकी देश हैं। अफ्रीकी में कौन से देश? उत्तरी अफ्रीका वाले देश। उत्तरी अफ्रीकी जो देश है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, ये वाले जो क्षेत्र है, लीबिया वाला, ये क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में है। तो इन क्षेत्रों से यहाँ पे क्या किया जाता है? तेल का आयात किया जाता है। ठीक है, ये तो अब बात हो गई इसकी। अब बात करें हम इसके क्षेत्रों की। चीन के क्षेत्र, इसमें क्षेत्र हैं जो उत्पादक दृष्टि से मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं इसके। पहला क्षेत्र हम बात करें यहाँ पे तो कांसू प्रांत है। कौन सा प्रांत है? कांसू प्रांत। दूसरे क्षेत्र की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जेचुआन बेसिन है, उसमें भी तेल का उत्पादन होता है, जेचुआन बेसिन। और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अगला क्षेत्र है वो सेदाम प्रांत है, सेदाम प्रांत। और बात करें तो यहाँ पर अगला क्षेत्र है वो यूमेन है, यूमेन। और बात करें तो जो सिनकियांग प्रांत है, सिनकियांग प्रांत के जुंगारिया क्षेत्र, और अगला क्षेत्र की बात करें चीन में तो जो चीन और रूस के पास वाली सीमा, रूस व चीन सीमा पर कारामाई क्षेत्र। ठीक है, एक क्षेत्र और बात करें तो यहाँ पे मुख्य क्षेत्र है यहाँ पे सेंसी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सेंसी प्रांत। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है चीन का। कौन कौन से? कांसू हो गया, जेचुआन हो गया, सेदाम हो गया, यहाँ पे यूमेन हो गया, सिनकियांग प्रांत के जुंगारिया क्षेत्र हो गया, और रूस व चीन सीमा पर कारामाई क्षेत्र और सेंसी प्रांत। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इन क्षेत्रों को आप नोट कर लेना। ठीक है, चीन में मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। चीन जो है वो देश आयातक देश है। आयात कहाँ से करता है? आयात से रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र वहाँ से करता है, उत्तरी अफ्रीका से करता है, वेनेजुएला से करता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र वहाँ से करता है। तो ये यहाँ पर तेल का आयात करता है इन क्षेत्रों से। ठीक है, दूसरा देश की बात करें हम, इंडोनेशिया। ये तो बात हो गई हमारी चीन की। चीन के बाद में अगला जो देश है वो देश कौन सा है? इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया कौन से महाद्वीप में है? एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में।
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर सुमात्रा है, जावा है इसका क्षेत्र, ठीक है, सुमात्रा, जावा है, बोर्नियो है, और यहाँ पर एक क्षेत्र सारावाक है। इन क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ के। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो यहाँ पे सुमात्रा, एक है यहाँ पे जावा, एक है यहाँ पे बोर्नियो और सारावाक। इन क्षेत्रों से तेल का उत्पादन किया जाता है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ के इंडोनेशिया के। ये द्वीप समूह भी है, सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सारावाक, ये द्वीप भी है यहाँ पे इंडोनेशिया के। तो इन क्षेत्रों से ये क्या करता है? तेल उत्पादन करता है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया है, वो वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में बड़ी जनसंख्या वाले जो देश हैं, उन देशों को ये क्या करता है? तेल का निर्यात करता है, या जो तेल बेचता है, तेल की बड़ी आवश्यकता होती है उन बड़े जो जनसंख्या वाले जो देश हैं दक्षिणी पूर्व में, जिसमें बड़ी जनसंख्या किस में है? जैसे भारत में है, जिसमें मानो आप बांग्लादेश है, जापान है, चीन वाला क्षेत्र है, इनको क्या करता है? ये तेल की सप्लाई करता है, ठीक है। तो इनके क्षेत्रों की तो बात ये हो गई। और ये किसको सप्लाई करता है? इन जो बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जिसमें बांग्लादेश, जापान वाला क्षेत्र पूर्वी भाग में है एशिया के, और भारत वाला क्षेत्र है, उसके अंदर भी ये तेल का सप्लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भारत की। इंडोनेशिया के बाद में कौन सा देश है? भारत। भारत के अंदर जो असम है, असम में क्षेत्रों की बात करेंगे। असम में लखीमपुर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? लखीमपुर क्षेत्रों में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र हैं लखीमपुर के अंदर। यहाँ पे बात करें तो डिगबोई है, यहाँ पे डिगबोई में माकूम या डिगबोई के माकूम में भंडार है। असम में ही पार्ट है, असम का ही भाग है डिगबोई, ठीक है। इसके अंदर और क्षेत्रों की बात करें तो नाहरकटिया है, मोरन है, बप्पापुंग है, इसके क्षेत्र हैं, असम में ही है। यहाँ पे लखीमपुर क्षेत्रों की बात करें उसके अंदर डिगबोई के माकूम भंडार है, नाहरकटिया है, मोरन है, बप्पापुंग है, और यहाँ पे हसनपुंग है, और यहाँ पे होगीरजंग है, होगीरजंग, ठीक है। ये क्षेत्र है यहाँ पे असम में। असम में सूरमा घाटी है, उसके अंदर भी क्षेत्र है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखें तो असम का सूरमा घाटी, इनको नोट कर लेना साथ साथ में। असम की सूरमा घाटी, उस घाटी के अंदर भी क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे बद्रपुर है, और यहाँ पे बात करें मसीमपुर, और बात करें पथरिया क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर इनके अगले भाग की बात करें तो यहाँ पे गुजरात है। कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। खंबात की खाड़ी के क्षेत्र हैं। उस क्षेत्रों में लखीमपुर है, यहाँ पे अंकलेश्वर है, कल्लोल है, ये गुजरात के अंदर है। ये खंबात की जो खाड़ी है, उस खंबात की खाड़ी में यहाँ पे अंकलेश्वर क्षेत्र है, लुनेज क्षेत्र है, कल्लोल क्षेत्र है, यहाँ पे लुनेज क्षेत्र है। तो ये गुजरात वाले क्षेत्र हो गए। और अगर बात करें हम भारत के अंदर क्षेत्रों की उत्पादन की दृष्टि से, तो उत्पादन के रूप में यहाँ पर बॉम्बे हाई क्षेत्र है, वो भी यहाँ पे है, बॉम्बे हाई क्षेत्र, इसमें भी तेल का उत्पादन होता है। और अगर बात करें बॉम्बे के अलावा तो यहाँ पर जो तमिलनाडु का कावेरी अपतटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे भी होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कावेरी जो नदी है, कावेरी का जो अपतटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, उसके अंदर भी यहाँ पे तेल के भंडार हैं या उत्पादन होता है। और बात करें हम इस तमिलनाडु के बाद में तो यहाँ आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी नदी है उसका जो बेसिन है या उसका अपतटीय क्षेत्र,
अगली बात करें कौन सी, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन व अपतटीय क्षेत्र, ये भी यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे यहाँ तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई भारत के मुख्य क्षेत्रों की। भारत में मुख्य क्षेत्र असम में लखीमपुर क्षेत्र है, उसके अंदर डिगबोई के माकुम के भंडार हैं, नारकटिया मोरन है, यहाँ बप्पापुंग है, हसनपुंग है और हुगिरजंग है। ये क्षेत्र असम में है। ठीक है, असम की जो सूरमा घाटी है वहाँ पे बद्रपुर है, मसीमपुर है, पथरिया क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में तेल का उत्पादन होता है। और बात करें गुजरात के खंभात की खाड़ी में अंकलेश्वर है, कल्लोल है, लुनेज है, इन क्षेत्रों में तेल के भंडार है, उत्पादन हो रहा है। और बॉम्बे हाई क्षेत्र है, वहाँ से भी उत्पादन होता है। तमिलनाडु के कावेरी अपतटीय क्षेत्र है, वहाँ से भी तेल निकाला जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे गोदावरी जो बेसिन है वहाँ पे भी उसके अपतटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर तेल का उत्पादन होता है। ये हो गई भारत की बात। ठीक है, भारत के बाद में हम बात करें जापान की। अन्य देशों में चीन की बात हो गई, इंडोनेशिया की बात हो गई मुख्य क्षेत्रों में, और यहाँ पर अगला जो क्षेत्र है भारत उसकी बात हो गई। और जापान की बात करेंगे। जापान के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे अकीता क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो अकीता है। और यहाँ पे जो क्षेत्र है निगाता, ये जो बेल्ट है, इन दोनों क्षेत्रों वाली जो बेल्ट है वो बेल्ट यहाँ पे होन्शु जो द्वीप है, जापान का कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। द्वीप के उत्तर पश्चिम में ये क्षेत्र स्थित है, या बेल्ट स्थित है, ये पेटी स्थित है। यहाँ पर बात करें इस क्षेत्र की तो ये पेटी समुद्र के तट के पास है। ये जापान सागर है, उस सागर के पास में है ये पेटी। उस पेटी के पास में होने के कारण उसमें कुछ क्षेत्र हैं सारुकावा, उस पेटी में ही कुछ भाग है उसके केंद्र है, एक तो सारुकावा है। ठीक है, और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे ये बासे है, कौन सा क्षेत्र है, ये बासे। और क्षेत्र की बात करें तो मित्सुक है, मित्सुके। और बात करें तो कुविके है, कुविके। और बात करें तो सुचिजकी है। ये जो मुख्य केंद्र हैं ये जापान के केंद्र हैं इस बेल्ट में। ठीक है, होन्शु द्वीप के उत्तर पश्चिम में जो अकीता और निगाता वाले जो क्षेत्र हैं या बेल्ट है या पेटी है, इस पेटी के अंदर सारुकावा है, येबासे है, मित्सुके है, कुविके है, सुचिजकी है। ये मुख्य केंद्र हैं यहाँ के। ठीक है, यहाँ पर जो जापान है वो अपनी पूर्ति के लिए किस पर निर्भर रहता है या किससे आयात करता है, एक तो पश्चिम एशिया से और एक इंडोनेशिया से। ये आयातक देश है। आयात भी कहाँ से करता है, पश्चिम एशिया से करता है। और कहाँ से करता है, पश्चिम एशिया और इंडोनेशिया, इनसे ये क्या करता है, तेल का आयात करता है। क्योंकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति ये पूरी नहीं कर पाता, जिसके कारण ये बाहरी देशों से आयात कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में अगले जो देश हैं म्यांमार है, मिस्र है, ब्रुनेई है। जो देश हैं म्यांमार, छोटे मोटे यहाँ पे उत्पादन होता है, जो छोटे उत्पादक के रूप में इन देशों को देख सकते हैं। म्यांमार हो गया, म्यांमार एशिया का देश है। मिस्र है, मिस्र और ब्रुनेई और ट्यूनीशिया और इथोपिया, ये जो देश हैं कौन कौन से, म्यांमार, मिस्र हो गया और ब्रुनेई हो गया और ट्यूनीशिया हो गया। और देश की बात करें तो इथियोपिया हो गया। ये देश अफ्रीकी देश हैं। ठीक है, ये देश अफ्रीकी देश हैं, ये म्यांमार एशिया का देश है। ठीक है, तो इनकी बात हो गई छोटे उत्पादक की दृष्टि से। ये हमारा हो गया पेट्रोलियम के उत्पादक देशों का आज पूरा चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।